हेलो गाइस, मैं हूं महिमा और आज आपका मैं स्वागत करती हूं अपने नए यूट्यूब चैनल लॉजिक्स ऑफ महिमा पर, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी हमारे लाइफ के कुछ लॉजिक्स। जिसमें आज का मेरा पहला टॉपिक रहेगा हिंदी। सो आपको लग रहा होगा कि मैंने ये बोरिंग टॉपिक क्यों लिया है, बट ये टॉपिक बोरिंग नहीं है। ये टॉपिक आज के समय में और हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हिंदी को आप और हम कितना जानते हैं? शायद सिर्फ अपने बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन उसमें भी हमने अपना एक दायरा फिक्स करके रखा हुआ है, एक दायरा तय कर दिया है कि जो हिंदी है उससे हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होता। हमारे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं उन सभी को फेस करने के लिए हमारे भाषा में हमने अंग्रेजी को चुना हुआ है, जिससे हमें ये लगता है कि वो हमारे लाइफ के बहुत सारे हिस्सों को अच्छा बना देती है, हमारे स्तर को तय करती है, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम अपनी भाषा को ध्यान में रखें तो हमारी खुद की अपनी भाषा है जो हमारी पहचान को बनाती है। पहचान बनाने के लिए अंग्रेजी आना ज़रूरी नहीं है। पहचान बनाने के लिए अपनी भाषा को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिसके लिए आपको सबसे ज़्यादा खुद के ऊपर विश्वास करना होगा कि आप जब तक सही हैं तब तक आप किसी भी भाषा में अपने स्टैंडर्ड को हाई कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी, मैं अपने देश की बात करती हूँ। हमारे देश के एक बहुत ही बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप लोगों को याद तो होगा ही। उनके यूएन में दिए गए सबसे पहले भाषण ने लोगों का दिल जीत लिया था, और वो भाषण उन्होंने हमारी अपनी खुद की हिंदी भाषा में दी थी। अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं तो हिंदी आज हमने इसको इतना पीछे कर दिया है कि हम इसे सिर्फ एक किताबों तक ही छोड़ देते हैं। उस किताबों में भी हम हिंदी को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते। लेकिन अगर हम दूर की सोचें, हिंदी हमारी खुद की पहचान को बनाती है, और इस खुद की पहचान को बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा अपनी भाषा के प्रति। जैसे आज के समय में अगर आप किसी छोटे बच्चे के सामने जाते हैं तो वो बच्चा खुद को ये कह के बोलता है कि मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ता हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हूँ। माता पिता के सामने जाइए, उनका ये कहना होता है मैं अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाता हूँ। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो एक बात उन छोटे बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर जाती है, और जिसकी वजह से वो आगे चल के सिर्फ एक भाषा को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, और वो है इंग्लिश। हिंदी की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता, और जब कहीं कोई शब्द उन्हें सुनाई देते हैं वो तुरंत उसे ट्रांसलेट करने लगते हैं, अनुवाद करने लगते हैं। लेकिन उन्हें ये तक नहीं पता होता कि जिस भाषा में उनका जन्म हुआ है, जिस भाषा को वो बचपन से बोलना जानते हैं, सीखना जानते हैं, लिखना जानते हैं, और अपने मन के भावों को अपने माता पिता के सामने, लोगों के सामने प्रकट करते हैं, उस हिंदी के लिए उन्हें अनुवाद करना पड़ता है, और वो लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करते हैं। ऐसा नौबत और ऐसे दिन आने ही क्यों दें हम अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, जो हमारे जीवन को इतना ज़्यादा जटिल बनाती है कि हम अपनी खुद की भावों को, अपने खुद के भावनाओं को लोगों के सामने अगर रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम हिंदी ना यूज़ करके इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। बट सही मायने में भाषाएं कोई भी बुरी नहीं होती। हर एक भाषा का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन उन सभी भाषा को अगर हम ध्यान में रखें तो सबकी जगह अपने अपने जगह पर है। अंग्रेज़ी आगे चल के आपके करियर को बढ़ाने में मदद ज़रूर करती है, लेकिन कुछ भाषा ऐसी भी होती है जो आपके मन के भावों को ज़्यादा अच्छे से प्रकट करती है,
और वो है हमारी अपनी हिंदी। आप हर एक भाषा को सीखें, लेकिन हिंदी को कभी ना भूलें। हिंदी जब तक आपके साथ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। किसी के भी सामने अपने मन के विचारों को, भावों को प्रकट कर सकते हैं। और आपको किसी के भी सामने शर्मिंदा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके सामने 3 या 4 शब्द आते भी हैं तो आप खुद को उसमें भी माहिर बना सकें। और ये बिल्कुल भी आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कम नहीं करता है। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि इस गलतफहमी को दूर करने के लिए ही मैं आज ये लॉजिक्स लेकर आई हूँ अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक्स ऑफ महिमा पर, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने मन के सारे भावों को जो है लाइफ से रिलेटेड। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने लाइक और कमेंट्स इस पे ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगी।